राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे 4 नंबर के साइज के लड्डू गोपाल की ड्रेस। और लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2 कलर लिए हैं, ऑरेंज और येलो, और साथ में ली है मैंने 3 नंबर की क्रोशिया। सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की चोली बनाएंगे और वो बनाएंगे हम येलो कलर से। चोली बनाने के लिए हम शुरू करेंगे पहले चेन बनाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल हमने 17 चेन बनाई हैं। 17 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और 17वीं चेन को पर हमने अपना अंगूठा रखा हुआ था, इसी अंगूठे से जिस चेन के ऊपर हमने अंगूठा रखा था यानी कि 17वीं चेन से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे। अब दूसरी चेन में से भी बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया। दो, नेक्स्ट में से भी 3। इस तरीके से हम ये पूरी चेन पे डबल क्रोशिया बना लेंगे, हर चेन पर एक डबल क्रोशिया। ये रो कंप्लीट कर लिए हमने। 17 चेन बनाई थी, 17 चेन के ऊपर 17 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और साथ में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो हमारे पास हो गए टोटल 18 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद जो हमारी जो 3 चेन बनी है उस वाले पे नहीं, उसकी नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 1, और उसी चेन में से फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और। जो पहली थी उस पर हमने एक ही चेन बना करके उसको एक ही डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, लेकिन जो उसकी नेक्स्ट चेन थी उसमें हमने बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेन में से भी बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। उसी चेन में से एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था, बाकी सब पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, हर चेन पर 2 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाले पर भी हमने सिंगल डबल क्रोशिया ही बनाया है। इस तरीके से हमारे टोटल डबल क्रोशिया हो गए 34। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद जो हमारा पहला चेन है, जो 3 चेन बनाई है इसके नीचे वाला नहीं, उसका नेक्स्ट वाले पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में से, 1 और ये 2। ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन में से बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाली चेन में से एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में से एक डबल क्रोशिया। पहली जो हमारी 3 चेन की थी सिंगल, इसको हमने सिंगल डबल क्रोशिया में काउंट करा, फिर हमने नेक्स्ट चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया। इसका मतलब पहले एक, फिर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया, और फिर हर चेन में से एक एक डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, उसी चेन में से दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, 1,
फिर नेक्स्ट में से भी एक, फिर नेक्स्ट में से भी एक, यानी कि तीन चेन पर हमने बनाए एक एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये उसी चेन में से दूसरा डबल क्रोशिया। पहली 3 चेन थी हमारी, उसकी नेक्स्ट चेन में हमने बनाए 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 चेन में से बनाया हमने एक एक डबल क्रोशिया। फिर चौथी चेन में हमने बनाया 2 डबल क्रोशिया, और उसके बाद फिर 3 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक डबल क्रोशिया पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर 3 सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, फिर 2 बनेंगे, फिर 3 सिंगल सिंगल, 3 2 करके इसके इसी रेशो में ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमने जो शुरू से बनाए थे वो एक, फिर 2, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 सिंगल सिंगल चेन पर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन पर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करा है, लेकिन लास्ट में हमारे पास 4 चेन पर 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, और हम फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, और इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद इस चेन के बगल वाली जो चेन है उस पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, नेक्स्ट में भी एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। इस तरीके से हमने 5 चेन पर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, और जो पहली वाली थी वो हमारी 3 चेन बनाए थे, तो उसको मिलाकर टोटल 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए हमने, एक एक चेन पर एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हम 9 चेन जो है उसको स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन स्किप करने का जो 10वीं चेन है उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और फिर नेक्स्ट चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट पर, इस तरीके से हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम 9 चेन को स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन को स्किप करने के बाद 10वीं चेन पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, और ये चेन में से बन जाएगी हमारी
छठा डबल क्रोशिया, इस धागे को अंदर कर देंगे। अब इसके बाद फिर से हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3, और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो ये हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1, उसके बाद नेक्स्ट में से भी 1, इसके बाद नेक्स्ट में से भी 1। मतलब ये जो बना है हमारा ड्रेस, इसके चोली के चारों तरफ हर चेन के ऊपर से 1 डबल क्रोशिया बनेगा। किसी में भी 2 डबल क्रोशिया नहीं बनने, हर चेन में से 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बस जब हम यहाँ पे जहाँ से हमने ये स्किप करी थी नो चेन को, तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से हमारा आपस में जुड़ी थी, यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, ताकि लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाते समय टाइट ना हो, आराम से उनके बाजू में चली जाए। जैसे हमने यहाँ पे इस वाले में से 2 डबल क्रोशिया कराए, ऐसे इस वाले में से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। बाकी जितनी भी चेन है उन पर हम सिंगल एक ही जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन पर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पूरी इस वाली पूरी रो में हमने सिंगल सिंगल एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। बस जो यहाँ से हमने स्किप करी थी, स्किप करके हमने जोड़ा था, वहां पर हमने एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरीके से अब हम इसमें दूसरा कलर भी ऐड कर देंगे। ऑरेंज कलर को ऐड करने से पहले हम चोली को आपस में जोड़ देंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी स्टार्टिंग में, इसमें से हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और फिर स्लिप स्टिच से ही हम आएंगे यहाँ साइड तक। येलो कलर से ही आएंगे, ऑरेंज कलर हम साइड से ही स्टार्ट करेंगे। एक और बनाएंगे, और यहाँ पर हम ऑरेंज कलर को ऐड कर देंगे। एक लूप बनाएंगे पहले ऑरेंज कलर का, और येलो में से निकालेंगे और नीचे से येलो कलर को खींच देंगे, ताकि ऑरेंज कलर इसमें टाइट हो जाए। इसके बाद येलो कलर को यहाँ से कट कर देंगे, और इन धागों को साथ में लेंगे। पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2, येलो कलर को और टाइट कर देंगे, और ये 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, इसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इन धागों को साथ में लेते जाएंगे ताकि ये दिखाई ना दे निकलते हुए। 1 2, एक चेन में से ही 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब नेक्स्ट चेन में से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट चेन में से 2,
चोली तो हमारी तैयार हो गई है। अब हम घेर बना रहे हैं, इसलिए हर चेन में से हम 2-2 डबल क्रोशिया ले रहे हैं। इसी तरीके से करते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं, तो लास्ट वाली चेन में से हम बनाएंगे एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाली में हो गए, नेक्स्ट वाली में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इसको जोड़ देंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इससे हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और घेर बनना शुरू हो गया है। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसको हम नीचे से लेंगे। ऊपर जो चेन बनी हुई है इसके ऊपर से नहीं लेंगे, नीचे से लेंगे और इसको एक डबल क्रोशिया बना देंगे। एक, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वहां पे हम ऊपर चेन में से लेंगे, इसमें नीचे से नहीं लेंगे, ऊपर से लेंगे। एक, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर लेंगे जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया, इसमें हम लेंगे नीचे से और जो इसके नेक्स्ट वाला चेन है उसमें से हम लेंगे चेन में ऊपर से लेंगे, इस तरीके से ऊपर वाले से लेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बना लेंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको हम ऊपर से उसके नीचे से लेंगे इस तरीके से। और फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम ऊपर से लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया उसमें हम लेंगे नीचे से और उसकी नेक्स्ट चेन में ऊपर से ही लेंगे एक डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को आगे बढ़ाएंगे। मतलब एक हमें नीचे से लेना है, एक ऊपर चेन से, एक नीचे से लेके डबल क्रोशिया बनाना है, एक ऊपर चेन से डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हम इस राउंड को पूरा कंप्लीट करेंगे। लास्ट में पहुंचने के बाद जो हमारा एक डबल क्रोशिया इसको हम नीचे से ले लेंगे और जो 3 चेन बनाई थी इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करके यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरीके से अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने नीचे से एक डबल क्रोशिया लिया था, एक डबल क्रोशिया में से नीचे से लेकर के जो डबल क्रोशिया बनाया था उसको वैसे ही करेंगे। उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे नीचे से लेकर के। फिर जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें हम ऊपर वाली चेन से नहीं लेंगे, नीचे से लेंगे, ये बीच में से ले लेंगे हम एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। करने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जो हमने नीचे से लिया था डबल क्रोशिया उसको हम नीचे से ही लेंगे और नेक्स्ट वाले को यहाँ पर हम बीच नीचे से लेकर के, ऊपर चेन में से नहीं, नीचे से लेकर के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर से नीचे से जो लिया था उसको फिर से नीचे से ही लेंगे और नेक्स्ट में नीचे से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरीके से, इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे।
पहले हमने एक डबल क्रोशिया लिया था, नीचे से लिया था और एक ऊपर चेन से डबल क्रोशिया लिया था। दूसरे वाले में हम एक नीचे से लेंगे, लेकिन दूसरे वाले चेन में से लेकर के अंदर से लेकर के 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक अंदर से और एक गैप में से जो था उसमें से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को भी कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक अंदर से लिया, नीचे से लिया डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और बनाए, और तीसरा डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा जो हमने 3 चेन बनाई थी। तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में। जोड़ने के बाद फिर हम बनाएंगे 3 चेन, 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने अंदर से ले रहे थे इसको एक डबल क्रोशिया हम अंदर से बनाएंगे, और फिर हमारे अलग से 3 डबल क्रोशिया लिए हुए थे हमने, अब हम इनको कर देंगे 4। 4 डबल क्रोशिया करने के लिए जो हमने 3 बनाए थे इसके बीच में से लेंगे अंदर से एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में से 2 ले लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के हमने यहाँ पे 4 कर दिए इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद जो हमने अंदर से डबल क्रोशिया लिया था इसको अंदर से लेंगे, फिर नेक्स्ट 3 के हमें करने हैं 4, तो बीच में से नीचे से ले लेंगे इस तरीके से, इसको एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में से दूसरा भी लेंगे 2 डबल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट वाले में से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर वही जो नीचे से लिया था उसको डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और ये जो 3 बनाए हैं इनके हम 4 कर देंगे। दो, अब दूसरे वाले में से 2 बना लेंगे, 1 2, और फिर एक चेन। इस तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद पहले की तरह चेन से जोड़ देंगे जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी। जोड़ देंगे। हमने शुरू में एक अंदर से डबल क्रोशिया लिया था और एक सिंगल डबल क्रोशिया लिया था, फिर हमने एक अंदर से डबल क्रोशिया लिया और 2 डबल क्रोशिया नॉर्मल बनाए थे। फिर हमने जो 2 डबल क्रोशिया अंदर के साथ में बनाए थे, टोटल 3 डबल क्रोशिया जो बने थे 1 2 3, इसी राउंड को हमने दोबारा से रिपीट किया था, यानी कि 3 जो हमारे डबल क्रोशिया थे उनको हमने दोबारा से ही एक अगले राउंड में भी रिपीट किया था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट राउंड में बनाया 3, एक बनाया अंदर से डबल क्रोशिया और 3 अलग से बनाए थे, टोटल 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके नेक्स्ट राउंड में हमने लिया एक अंदर से डबल क्रोशिया और 4 नॉर्मल डबल क्रोशिया, टोटल हमारे 5। तो ये जो 5 डबल क्रोशिया वाला है इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे, सेम राउंड जैसे हमने यहाँ पे 3 वाला रिपीट किया था हम 5 वाला भी रिपीट करेंगे। तो इसको बना लेते हैं। पहले चेन बनाएंगे 2 3, 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया नीचे से लेकर के बनाएंगे, और फिर ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया थे इसके बीच में से 2 इधर 2 उधर से, दोनों के बीच में से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट वाला जो अंदर से लिया था नीचे से डबल क्रोशिया वो बनाएंगे। नीचे से बना लिया, इसके बाद फिर 4 है तो बीच में से लेकर के फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4।
ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर जो नीचे से लेना था उसको नीचे से लेकर के एक डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। फिर ये 4 है, 4 के बीच में से 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। बस इसी तरीके से इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद वही 3 चेन से हम इसको जोड़ देंगे। लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई है। अब बस हम येलो कलर से इसका बॉर्डर और बनाएंगे। येलो कलर को जोड़ लेते हैं इसमें। अब ऐसे लूप बनाएंगे येलो कलर का और ऑरेंज कलर को खींच देंगे। ऑरेंज कलर के थ्रेड को कट कर देते हैं। पहले बनाएंगे येलो कलर की 3 चेन, 1 2 और ये 3। येलो कलर से भी हम सेम वही करेंगे जो हमने अंदर से लिया था, उसको डबल क्रोशिया को अंदर से लेकर के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमने नीचे से लेके बना लिया। अब जो हमारे 4 चेन बनाई हुई थी, 4 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे साथ में, इसको हम करेंगे 5। तो 5 करने के लिए 4 के बीच में से ही लेंगे। 1 जो थ्रेड से हम साथ में ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तब ये टोटल हो गए 6। जो एक हमने नीचे से लिया था वो, और साथ में जो हमने ये 5 बनाए, टोटल मिला के हो गए 6। इससे नीचे वाली रो में सबको मिला के था 5। फिर हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर इसको अंदर से लेंगे और ये जो 4 थे इसको 5 करना है, तो बीच में से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। पूरे राउंड में इसी तरीके से बनाएंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस ये 4 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5वें में काउंट करेंगे जो हमने ये चेन बनाई थी, तो इसको जोड़ देंगे इससे। लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार हो गई है ये। बस अब हम इसको यहीं से कट कर देंगे। बैक साइड में इसको अंदर कर देंगे। इस तरह